अगर आप पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और जाना चाहते हैं और अगर यही सोचते रहते हैं वहां बैठ के कि यार हर कोई बाहर जाते ही या तो बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाना शुरू हो जाता है, या तो दूसरों को गरीबों कहना शुरू हो जाता है, और या तो कोई वाकई नोट दिखाना शुरू हो जाता है, डॉलर्स हो या पाउंड्स हो। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हजरात, एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। ये तो हकीकत है कि मेहनत करें तो यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, आप अच्छे से कमा सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन काफी मेहनत होती है तब जाके एक अच्छा रिटर्न मिलता है उस मेहनत के बाद ही। और यहाँ पे एक्सपेंस भी वैसे ही होते हैं। बिल्स ने ना सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हर जगह ही तबाही मचाई भी होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो है बिल पे करके रिटर्न मिलता है। पाकिस्तान में जो अभी खासकर जो मौजूदा हालात हैं वहाँ कुछ पे करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो इसी के हवाले से आज हम खालिसतन यूके में इतने बिल लाजमी और कौन कौन से बिल्स पे करने पड़ते हैं और उसकी क्या कॉस्ट होती है, और फिर आप लोग फौरन जो है पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग यहाँ पे जो कमाते हैं वो जो ना फौरन रुपीस में कन्वर्ट करके सोचते हैं यार ये तो 5-6 लाख रुपए कमा रहा है। तो इसी तरह से आज आप लोगों को ये पता चलेगा कि अगर कोई 5-6 लाख रुपए कमा रहा है तो वो खर्च भी शायद 1.5-2 लाख रुपए कर रहा है, या 3 लाख या 4 लाख। तो इसी हवाले से हम शुरू करेंगे पहले आज के हमारे बिल से, जो कि पाकिस्तान में बड़ा ही हॉट एंड बर्निंग टॉपिक है। वो है भाई गैस एंड इलेक्ट्रिक। हमारा जो घर है वो है 3 बेडरूम हाउस। अच्छा, अभी जो मेरे पास बिल है वो है जुलाई का। जाहिर है यहाँ समर चल रहा है जुलाई में और विंटर नहीं है, तो गैस हमारी यूज कम होती है, हीटिंग कम यूज होती है। उस हिसाब से हमारा जो गैस का बिल आया है वो है 32 पाउंड्स, और इलेक्ट्रिक का हमारा बिल आया है तकरीबन 101 पाउंड। जो मेन कॉस्ट है वो ये है 141 पाउंड। नॉर्मली गैस इलेक्ट्रिक यहाँ पे लोगों का सेम सप्लायर ही होता है, तो वो एक ही बिल आता है। तो 141 पाउंड आया ये, जिसमें से 100 पाउंड इलेक्ट्रिक का है। सर्दियों में ये डबल ही होता है क्योंकि हीटिंग बढ़ जाती है। गैस क्योंकि इसमें देखें अभी सिर्फ 30 पाउंड है, तो ये बढ़ना ही है विंटर में, और तकरीबन ये 250 तक चला जाता है। तो आप पाकिस्तान के हिसाब से आप लगा लें 250 पाउंड सिर्फ गैस इलेक्ट्रिक अगर आप विंटर में पे करते हैं। लेकिन लास्ट ईयर रशिया की वॉर की वजह से विंटर में रिगार्डलेस ऑफ हाउस होल्ड तकरीबन सभी कोई 30 to 60 पाउंड जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक अलाउंस मिला था हर महीने, ताकि बिल्स का बर्डन कम हो सके। तो ये हो गया रियलिटी चेक के साथ साथ, जैसा आपके भाई ने कहा था कि अच्छी बातें तो बताएंगे लेकिन रियलिटी चेक भी साथ साथ होना चाहिए, ताकि बच्चों को डिसीजन मेकिंग में सही गाइडेंस हो सके। तो भाई ये तो हो गया इलेक्ट्रिक, और अभी हुई है पार्टी शुरू। अब आ जाते हैं दूसरा। एज अ पाकिस्तानी अब तक मुझे जो है हजम नहीं होता है, काउंसिल टैक्स बहुत ज्यादा होता है इधर, 2000 पाउंड साल का काउंसिल टैक्स। जो कह लें बल्दिया जैसे हमारे यहाँ होती है, जो निजाम होता है आपके एरिया का, बिन कलेक्शन, रबिश कलेक्शन वगैरह, और सड़कों का जो हमें आसपास आपकी जो ग्रीनरी होती है वो सब मेंटेनेंस जो होता है, जो गवर्नमेंट का काम होता है। जाहिर है हमें तो ये नसीब ही नहीं हुआ कभी पाकिस्तान में देखना, खास कर कराची में। तो ये पर मंथ मुझे पड़ जाता है 169 पाउंड। अब आ जाते हैं जो कि पाकिस्तान में भी आई थिंक काफी कॉमन है, पानी का बिल। ये है 56 पाउंड अ मंथ। एवरी 6 मंथ होता है, तो एवरी 6 मंथ के हिसाब से पर मंथ ये 56 पाउंड पड़ता है। ये है आपका भाई का, देख लें भाई। जब मैं नया नया आया था तो मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि भाई ये भी होता है। मतलब ये बिल सुनने के बाद ना आप लोग अपनी शायद आंखें फाड़ लें। टीवी लाइसेंस भाई, टीवी देखने के लिए भी भाई यहाँ बिल पे करना पड़ता है, जो कि एनुअल है 159। टीवी लाइसेंस भाई देखना देखें, वरना अपनी आंखें फाड़ लें पेन से, जिससे भी। तो इतना महंगा नहीं है, 13 पाउंड पर मंथ चलता है। लेकिन इससे जरूरी एक बात यह है कि क्योंकि अब तक मैंने आपको जितने ही बिल्स दिखाए ये आपको पे करने ही करने हैं। इंटरनेट हर घर की जरूरत भाई, इंटरनेट के बगैर तो गुजारा नहीं है। ओवरऑल इट्स ओके, इट्स अबाउट 41 पाउंड्स। इट्स नॉट चीप बट इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। अब आ जाते हैं कुछ बिल जो मेरे पास अभी नहीं है। इट्स नॉट एक्चुअली यूटिलिटी बिल, बट आपको ये एक कॉस्ट देनी ही देनी है, जिसमें आ जाता है होम इंश्योरेंस। आपके पास अगर यहाँ घर है, अपना मॉर्गेज पे लिया हुआ है, या जैसे भी रेंट के अलावा अगर आप ओन करते हैं मॉर्गेज से भी, या फ्री होल्ड आपने अपना कैश पे घर लिया है, तो आपको होम इंश्योरेंस चाहिए। सालाना होम इंश्योरेंस जो है 147 पाउंड है। मैंने जिनसे लिया है काफ़ी चीप सप्लायर्स भी मिल जाते हैं, कुछ महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं, डिपेंड करता है वो क्या आपको ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा एमओटी और सर्विस गाड़ी की आपको हर साल लाजमी करवानी होती है। सर्विस आप थोड़ी डिले कर सकते हैं, विच इज़ रिस्की ऑब्वियसली। अगर आप गाड़ी है तो आप बगैर सर्विस की क्यों चलाएंगे, ज़ाहिर है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है वो कभी आएगी नहीं। लेकिन एमओटी यहाँ लाजिम है। एमओटी में अगर आप सर्विस ना भी करवाएं तो प्रॉब्लम अपेयर हो जाती है, और जहां से भी आप एमओटी करवाएंगे ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, वो आपको रिपोर्ट देते हैं और उस वक्त ही आपको बता देते हैं गाड़ी के क्या हालात हैं। और एमओटी अगर आपकी ड्यू हो गई और आपने एमओटी नहीं करवाई है
तो आपको रोड पे लीगली कार चलाना अलाउ नहीं है। अगर आपको पुलिस पकड़ेगी तो आपको जो है टीके लगाए जाएंगे। तो एमओटी और सर्विस की जो टोटल कॉस्ट एनुअली लास्ट टाइम मुझे पड़ी थी वो 303 पाउंड थी, विच इज ओके। एनुअली है ठीक है, लेकिन एक दफा में लमसम पे करना पड़ता है तो थोड़ा ज्यादा लगता है। नेक्स्ट वन जो चलते हैं हम वो है रोड टैक्स। रोड टैक्स भी एनुअल पे करना पड़ता है। और जो मेरे पास गाड़ी है आई थिंक 2012 का मॉडल है, होंडा जैज, सिंपल सी फैमिली फ्रेंडली कार है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो उसका रोड टैक्स मुझे जो पड़ता है 150 पाउंड है, और ये भी आपको लाजमी देना पड़ता है। तो इन सब कॉस्ट के बाद अब जब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो तकरीबन आपको 470 पाउंड पड़ते हैं, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। और फौरन अगर आप जो लोग ये सोचते हैं कि यार वहां तो बड़े दरख्त पे पैसे उग रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ अभी मैंने आपको घर का मॉर्गेज और किराया और शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं बताई है, ये सिर्फ वो बिल्स हैं जो आपने पे करने ही करने हैं। और खासकर अगर आप चाहते हैं कि आप हर बात पे जब आपको कोई यूके की इन्फॉर्मेशन देना, और अगर आप चाहते हैं आप ये कहें इस लीग का हिस्सा बनना चाहते हैं कि भाई हमने शाहरुख खान फिल्म पे पहले ही देख लिया है, तो भाई का चैनल ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वक्तों में यूके से रिलेटेड, और अगर आप जनरली अब्रॉड मूव करने का प्लान कर रहे हैं तो मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव ब्लॉग बनाता रहूँगा ताकि डिसीजन मेकिंग में आपको इसकी हेल्प हो सके विदाउट एनी ड्रामा, और सिर्फ पैसा, गाड़ी, फ़ोन दिखाए बगैर भी आप लोगों को एक जेन्युइन एडवाइस दे सकूं, और जिससे आपको फैसला लेने में हेल्प हो सकेगी। उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। भाई का चैनल ब्लॉग ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाइक तो बनता ही है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।